हमारा हक और सम्मान आरक्षण ये छीन रही सरकार के नहीं छीन रही। बताओ, अगर प्राइवेट हो जाएंगी सब चीजें तो हमारे नौजवानों को जो आरक्षण मिलता था, हक और सम्मान मिलता था, वो आखिरकार हक और सम्मान कहां मिलेगा? एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी फतेहपुर के लोगों ने, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये सुना है कि नहीं सुना है? बताओ, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और संविधान से मिलने वाला हमें हक और सम्मान, हमारा हक और सम्मान आरक्षण ये छीन रही सरकार के नहीं छीन रही, और बड़ी साजिश करके छीन रही है कि एक एक करके सब चीजें बेची जा रही हैं। जो भी चीज है उसको बेच दे रही सरकार, सब प्राइवेट कर दे रही है, आउटसोर्स कर दे रही है। बताओ, अगर प्राइवेट हो जाएंगी सब चीजें तो हमारे नौजवानों को जो आरक्षण मिलता था, हक और सम्मान मिलता था, वो आखिरकार हक और सम्मान कहां मिलेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि धीमे धीमे आरक्षण खत्म कर दो, प्राइवेट कर दो, सब चीजें बेच दो। और आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि हवाई अड्डे बेच रही है सरकार। बिक गए हवाई अड्डे के नहीं बिके, और जो सरकारी हवाई जहाज थे वो भी बेच दिए। जो ट्रेनें चल रही हैं उनको भी बेचने की तैयारी है। रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो बेची जा रही हैं। पानी के जहाज बेचे जा रहे हैं, और पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह में वो बेचे जा रहे हैं। जब सब बिक जाएगा तो बताओ, हमें और आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? और इधर अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लगातार बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। पहले भी कुछ उद्योगपति भागे थे भारत छोड़ करके। आपको याद है कि नहीं याद है? बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग गए। वो उद्योगपति बताओ कहां के थे? आपको नहीं पता कहां के थे? और कम से कम ये तो पता होगा जो अभी भागा है, 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। बताओ कहां का था? कहां का था? और हो सकता है उत्तर प्रदेश को भी ये लोग किसी के हाथ में आउटसोर्स कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये जो नौकरियां आउटसोर्स में मिल रही थी, जो हमारे संविधान का दिया हुआ अधिकार को छीनने का काम कर रहे थे, उन अधिकारों को बचाने के लिए आउटसोर्स खत्म करने का फैसला लिया है। इधर आपने पढ़ा होगा समाजवादियों का इलेक्शन मैनिफेस्टो।